दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और यदि आप सीएससी आईडी से पैन कार्ड बनाते हैं या पैन कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रत्येक पैन कार्ड अप्लाई करने पर सीएससी की तरफ से 10 रुपये का कमीशन दिया जाता है। यानी जैसे आप एनएसडीएल या यूटीआई के वेबसाइट से डायरेक्ट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको 107 रुपये का पेमेंट करना होता है। वहीं अगर आप सीएससी आईडी से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 97 रुपया ही पेमेंट करना होता है। यानी यहाँ पर आपको सीएससी की तरफ से 10 रुपये का कमीशन दिया जाता है। तो अगर आप सीएससी आईडी से एक नया पैन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस, जैसे आप फोटो या सिग्नेचर को कैसे अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे और आप लास्ट में ई साइन कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप सभी को पूरी प्रक्रिया बताते हैं। तो यदि आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली सीएससी लॉगिन टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीएससी आईडी में लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने सीएससी आईडी के यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर आपको नीचे में यहाँ पर जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीएससी आईडी का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब आपको ऊपर में यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स में सिंपली एनएसडीएल टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे में एनएसडीएल पेन सर्विस दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक नए पेज में एनएसडीएल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पेन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको नीचे में लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सीएससी एनएसडीएल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने आपने सीएससी एनएसडीएल वेबसाइट से अब तक कितने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर आपको उसका डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे न्यू एप्लीकेशन, पेन चेंज या पेन करेक्शन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको एक नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर न्यू पेन एप्लीकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है स्कैन बेस्ड यानी ई साइन और दूसरा है ई-केवाईसी। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन स्कैन बेस्ड यानी ई साइन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पेन टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है फिजिकल पेन कार्ड या ई पेन कार्ड और दूसरा है ई पेन कार्ड। यहाँ पर अगर आप दूसरे ऑप्शन ई पेन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिजिटल रूप से ही पेन कार्ड दे दिया जाएगा और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्लास्टिक कार्ड आपका भेजा नहीं जाएगा। वहीं अगर आप फिजिकल कार्ड या ई पेन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिजिटल पेन कार्ड आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है और आपको फिजिकल पेन कार्ड के रूप में आपको प्लास्टिक कार्ड आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके डाकघर में भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन फिजिकल पेन कार्ड या ई पेन कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने नाम को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर इस कैलेंडर से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना एक प्रेजेंट में आप जो भी मोबाइल नंबर को यूज करते हैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी को डाल देना है। तो यहाँ पर सभी जानकारी को डालने के बाद आपको नीचे में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आपका सीएससी आईडी दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर पेन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, इसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट लगेगा, जैसे यहाँ पर 107 रुपया दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन मोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी सारी जानकारी, जैसे अगर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इत्यादि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे में प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन के लिए यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर प्रोटेन कुकीज के बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो आपको यहाँ पर नीचे में अलाउ ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आप पहले से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिए हैं तो आपको नीचे में यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर के नीचे मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आपने जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा आपको यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को डालकर सबमिट कर लेना है। वहीं अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको ऊपर में रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजर नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर यूजर मोबाइल नंबर में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी को यहाँ पर डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूजर ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने एक वैलिड ईमेल आईडी को डालकर आपके ईमेल आईडी पर जो भी ओटीपी जाएगा आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में ओटीपी को डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे में सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तरीके से हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले से ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर में बैक पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लोकेशन में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे में मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैंने जिस भी नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर उस नंबर को डालकर नीचे में सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, तो आपको यहाँ पर ओटीपी को डालकर नीचे में सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ई साइन पेन न्यू का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर न्यू पेन सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर आधार के नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में नेम एज पर आधार वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जिस प्रकार से आपका नाम है यहाँ पर आपको अपने नाम को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको टाइटल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप श्री पर क्लिक कर देंगे। वहीं अगर आप महिला हैं तो आप यहाँ पर श्रीमती या कुमारी इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में अपना नाम डालना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लास्ट नेम में यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम को डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम में यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम में अगर आपका मिडिल नेम होगा तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से सेलेक्ट रहेगा जब आपने शुरुआत में अपने डेट ऑफ बर्थ को दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर में यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। सभी जानकारी को डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर यूज माई आधार डिटेल फॉर ई साइनिंग द पेन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको ऊपर में इस सर्किल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में आधार नंबर दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस भी व्यक्ति के नाम से अप्लाई किया है उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पर आपको टाइटल, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इत्यादि यहाँ पर आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंट ऑन पेन कार्ड, यानी आपका जो पेन कार्ड बन के आएगा आपके पेन कार्ड पर किस प्रकार से नाम लिखा रहेगा यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी आपका कोई और भी नाम है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जानकारी दे देंगे। अगर आपका कोई अन्य नाम नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दूसरा स्टेप, यहाँ पर आपको इसमें पेरेंट डिटेल को डालना है। तो यहाँ पर आपको नीचे में पेरेंट डिटेल के नीचे कहा गया है कि वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पेन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पेरेंट के रूप में आपके सिर्फ माता ही हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपके माता पिता दोनों हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में फादर्स नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लास्ट नेम में यहाँ पर आपको अपने पिता का लास्ट नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम में यहाँ पर आपको अपने पिता का फर्स्ट नेम डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम में अगर आपके पिता का मिडिल नेम होगा तो यहाँ पर आप अपने पिता का मिडिल नेम को डाल देंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। जैसे अगर आपके पिता का नाम राम कुमार यादव है तो आपको लास्ट नेम में यादव डालना है, फर्स्ट नेम में राम डालना है और मिडिल नेम में कुमार डालना है। वहीं अगर आपके पिता का नाम राम कुमार है तो आपको यहाँ पर लास्ट नेम में यहाँ पर कुमार डालना है, इसके बाद फर्स्ट नेम में राम डाल देना है। तो इसी प्रकार से आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर री इंटर फादर्स नेम में यहाँ पर आपको फिर से अपने पिता का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे में मदर्स नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने माता का नाम डालना होगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम में यहाँ पर आपको अपने माता का लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम में यहाँ पर आपको अपने माता का फर्स्ट नेम डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे में री इंटर मदर्स नेम में यहाँ पर आपको फिर से अपने माता का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे में कहा गया है कि पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी यहाँ पर कहा गया है कि आपके पैन कार्ड पर आपका पिता का नाम रहेगा या माता का नाम रहेगा, आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पिता के नाम को अपने पैन कार्ड पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक कर देंगे। वहीं अगर आप पैन कार्ड पर माता के नाम को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मदर्स नेम पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक कर देता हूँ तो सभी जानकारी को डालने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अदर्स डिटेल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर कहा गया है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पर आपको नीचे में नो इनकम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगा। इसके बाद आपको नीचे जाने पर यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में अपने रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको अपने फ्लैट या रूम या डोर या ब्लॉक नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ प्रीमर्स या बिल्डिंग या विलेज में यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी, तालुका या सब डिवीजन में यहाँ पर आपको अपने सब डिवीजन को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर टाउन या सिटी या डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को डालकर आपको यहाँ पर कंट्री नेम में यहाँ पर आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट पर सेलेक्ट करके आपका जो भी स्टेट यानी राज्य होगा आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड और जिप कोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पिन कोड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने पिन कोड को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जिप कोड में अगर आपका जिप कोड पता है तो यहाँ पर आप उसे डाल देंगे, नहीं तो आपको इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। तो अपने रेसिडेंस एड्रेस को डालने के बाद आपको इस पेज पर नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे में अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएस में यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो सभी जानकारी को डालने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चौथे स्टेप एओ कोड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर इत्यादि पहले से सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पांचवें स्टेप में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ डीओबी में भी आपको यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस पेज पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करने के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि आपका फोटो का साइज 3.5 गुने 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यह जेपीईजी या पीएनजी फाइल में 50 KB तक होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में भी कहा गया है कि आपका सिग्नेचर का साइज 2 गुने 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 50 KB तक होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने जैसे आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक पेज दोनों को एक ही पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर का साइज कम करने के लिए नहीं आता है तो आपको सबसे पहले एक नए टैब में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली PI7 इमेज टूल टाइप करके आपको सर्च कर लेना है।
सर्च करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर साइज पर, जैसे फोटो और सिग्नेचर 50 KB बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको इसमें 45 KB डालकर आपको यहाँ पर रिड्यूस साइज पर क्लिक कर देना है। रिड्यूस साइज पर क्लिक करने के बाद आपका इमेज रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को भी 50 KB के अंदर यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। अब आपको नीचे में डॉक्यूमेंट के रूप में आपको PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो अगर आप लोगों को फोटो से PDF में बदलने के लिए नहीं आता है तो आपको सबसे पहले एक नई टैब में फिर से गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली इमेज टू PDF टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो भी वेबसाइट दिखाई देगा आपको उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको अपने इमेज को सेलेक्ट करना है जिसका आपको PDF बनाना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इमेज PDF फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इस पेज पर वापस आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को पहले अपलोड करना होगा। तो अपने फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करके आपको नीचे में अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको नीचे में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो आपको नीचे में चूज फाइल पर क्लिक करके आपने अभी जो PDF फाइल बनाया है यहाँ पर आपको उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके इसे अपलोड कर लेना है। अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में प्लेस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप जिस भी स्थान से इस फॉर्म को भर रहे हैं यहाँ पर आप उस प्लेस का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपने सभी जानकारी को अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पर आपको अपने सभी जानकारी को मिलाने के बाद आपको इस पेज पर नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक है कन्फर्म का, दूसरा है एडिट का। तो अगर आपको लगता है कि आपने अभी जो भी जानकारी को भरा है इसमें अगर कुछ भी गलती है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी को दोबारा से सुधार सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी जानकारी भरी है वह सभी सही है तो आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब लास्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अपने ई-साइन को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी आपको यहाँ पर अपने ई-साइन को देना होगा। तो यहाँ पर आपको ई-साइन ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है OTP बेस्ड ई-साइन और दूसरा है बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन। तो यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन OTP बेस्ड ई-साइन पर क्लिक कर देंगे। वहीं अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन पर क्लिक करके आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस जैसे मोरफो या मंत्रा से आप जिस भी कैंडिडेट के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट को देने के बाद ही उसका ई-साइन वेरीफाई हो पाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर जिस कैंडिडेट के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। तो यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन OTP बेस्ड ई-साइन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोटेन का यहाँ पर वेबसाइट ई-साइन के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आई हेयर बाय ऑथोराइज प्रोटेन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में यहाँ पर आपको इस बॉक्स में सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर आधार के सामने आपको यहाँ पर इंटर आधार नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को डालकर आपको नीचे में सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटर OTP वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको उस OTP को डालकर आपको नीचे में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपका ई-साइन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे में पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने CSC वॉलेट से यहाँ पर आपको अमाउंट को पे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल अमाउंट में यहाँ पर 107 रुपया दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके CSC वॉलेट से सिर्फ 96 रुपया 81 पैसा ही कटेगा।
तो इसे पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर CSC रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपका CSC ID दिखाई देगा। आपको नीचे में यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपके CSC ID का जो भी पासवर्ड होगा, यहाँ पर आपको अपने CSC ID के पासवर्ड को डालकर आपको नीचे में यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने CSC वॉलेट पिन को यहाँ पर डालना होगा। तो आपने अपने CSC ID में जो भी वॉलेट पिन को सेट किया है, आपको अपने CSC वॉलेट पिन को डालकर आपको नीचे में पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आपके सामने यहाँ पर ई साइन सक्सेसफुल, इसके बाद यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपने ईमेल आईडी पर चेक करना है। आपको अपने ईमेल आईडी पर इसका रिसीविंग आपको देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड को अप्लाई करने के 24 से 48 घंटे के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है, आपके ईमेल आईडी पर आपके डिजिटल पैन कार्ड को भेज दिया जाएगा। वहीं आपके फिजिकल पैन कार्ड को 7 से 15 दिन के अंदर आपके पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया कि आप लोग अपने एक नए पैन कार्ड के लिए आप CSC ID से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी खुद से एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन संबंधित सभी अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।